बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ज़िंदगी में खुश और गम का कैसे सामना करें, इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़िंदगी का एक उसूल बना लें, हर खुशी हर गम का पहला हमराज अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, ना जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखो, अल्लाह ताला को सब बताया करें और कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करें और इससे सब कुछ कहती रहा करें, छोटी से छोटी बात भी, क्योंकि वो कभी नहीं कहता कि बस करो, मैं सुन सुन कर तंग आ गया हूँ। अल्लाह ताला तो वो ज़ात है जो कहे बगैर सब कुछ सुन लेता है और सहारा देता है। या अल्लाह, हमारे दिलों में वसवसों से बचा, हमें हिदायत फरमा। कुछ रास्तों की हकीकत अल्लाह हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम नुकसान से पहले ही मुड़ जाएं, एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियाँ देना सीखें। आपके जले कड़े लफ्ज़ों से ना तो आपको अवार्ड मिलेगा, ना दूसरों की जायदाद आपके नाम होगी। मगर आप इसकी नज़रों में ज़रूर गिर जाएंगे और शायद वक्त आने पर भी नज़रों से गिर जाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन नमाज के साथ जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो सुकून का मतलब ही नहीं जानता। हमेशा बेचैन रहता है, उलझा हुआ रहता है अपनी दुनिया में, कभी बेसब्रा तो कभी नाशुक्रा। ये नमाज ही तो है जो हमें रब से भरोसा करना सिखाती है, हमें सब्र सिखाती है, हमें ज़िंदगी खूबसूरत महसूस करवाती है। रब जिस हाल में रखे इस पर राज़ी हो जाते हैं। ये नमाज हमें अपने रब के बहुत करीब रखती है, एक मीठे से सुकून की तरह सजदों में रब की क़ुर्बत को महसूस करते हैं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, सबसे पहले अपनी नमाज के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह हमें नमाज कायम करने वालों में बनाए। बग़ैर नमाज के हमारा गुजारा ना हो। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असर ना हो सके वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। ऐसी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं जो हमारे इखलाक और मामलात को ना संवार सके। ऐसी इबादत बेफ़ायदा है जो हमारे दिलों से कीना, बुग़्ज़, हसद और बदगुमानी को ना निकाल सके। अपना जायज़ा लीजिए। सारी बातें तो तलब की हैं, जब तलब बढ़ती है ना तो तड़प भी बढ़ जाती है, और जब तड़प बढ़ जाती है तब दर्द भी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब दर्द तमाम हदों को तोड़ता हुआ आंसू के रास्ते बहता है तब इंसान खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है। और फिर दर्द का सजदा हो, रब ना मिले मुमकिन ही नहीं। तकलीफ़ों से गुज़रे बग़ैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है। बिना मांगे मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है। अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी और तुम नामुमकिन समझ कर मांगना ही छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मौजज़ा करने पर कादिर है। सुनो, तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि इसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में इस पर यकीन करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहीम, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। तुम मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो इनका भी रब है। दुनिया का हर फर्द खुशी चाहता है, कोई गम नहीं चाहता। वो गम से डरता है और इसी वजह से दुख से निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें करता है। मतलब
ہر فرد غم کو ختم کرنے اور خوشی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ خوشی اور غم ہمیشہ سورج کی روشنی کی طرح انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لمبی زندگی میں کھٹی اور میٹھی چیزوں کی طرح دنوں کا ذائقہ ہوتا ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس حقیقت کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا۔ خوشی اور غم زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں خوشی سے محبت اور دکھ سے نفرت کی سوچ ہی کئی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ زندگی میں ہر خواہش مکمل کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ جو دوسروں کو مل گیا اتنی آسانی سے ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے رب سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں سب مل جائے تو بھی ہمارا کوئی کاش رہ ہی جاتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کی حکمت پر سوال نہ کیا کرو۔ وہ تمہیں اداس کر کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو تمہیں بہتر کے بجائے بہترین دیتا ہے۔ بس صبر کو تم اور دیکھو اور کس قدر رحیم۔ اللہ کو چناؤ دنیا کے چناؤ جیسا تھوڑی ہے۔ وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا اسٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا، اس کی فصاحت، اس کا حسن نہیں دیکھتا۔ پتہ ہے کیا؟ رب اندر دیکھتا ہے، دنیا باہر دیکھتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے نا، تو کبھی خود کو دنیا کی نظر میں نہ دیکھنا، اس رب کی خاطر سے دیکھنا، رب کی نظر سے دیکھنا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس دین کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس قرآن پاک کے لیے چنا، ورنہ تمہارے آس پاس لوگوں کی کمی تھوڑی ہے۔